नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ दिन भर की सभी खबरें आपको चलिए बताते हैं फटाफट अंदाज में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अडानी मामले पर पीएम से देश में सवाल पूछो तो वे चुप्पी साध लेते हैं। जब विदेश में सवाल किया गया तो इसे निजी मामला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने पुराने संबंध को याद किया और दोनों देशों के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम दोनों के मिलने का मतलब 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। होली से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है। फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना के वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकरे ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था। भाजपा को चुनाव आयोग का आभारी होना चाहिए। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बेहद ही शानदार काम किया और ये बात दिल्ली की जनता खूब जानती है। मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया है। सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा था। राज्य में 21 महीने से जारी है जातीय हिंसा के चलते 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसी के चलते बीरेन पर इस्तीफे का काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। राजस्थान के डीग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस मशीन का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने फीता काटकर डायलिसिस मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही चिकित्सकों ने विधायक को चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। भारत में पुलवामा आतंकवादी हमले की 6ठी बरसी मनाई जा रही है। ये हमला 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुआ था। इस दिन आत्मघाती हमलावर संगठन जैश ए मोहम्मद ने विस्फोटक युक्त एसयूवी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में घुसा दिया, जिससे 40 से अधिक वीर जवान शहीद हो गए थे। ये हमला भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। छत्तीसगढ़ निकायों में परिसीमन को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर लगाई गई याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। पंजाब के बठिंडा को साफ और सेफ बनाने के लिए मेयर पद्मजीत सिंह मेहता लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए बठिंडा निवासियों को नए नए तोहफे दे रहे हैं। कूड़े की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेयर ने 17 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोज गार्डन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में आसाराम बापू के आश्रम से छाछ पीने के बाद 6 बच्चों समेत 12 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पेट में दर्द और जलन के साथ सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया। ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपहृत 6 वर्षीय मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया। मुरैना के माता बसैया थाना क्षेत्र अंतर्गत काजी वसई गांव के पास संचालित ईंट भट्टे के पास मासूम का लोकेशन प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली अंतर्गत बिजली के तार की चोरी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी का सामान समेत वारदात में प्रयुक्त वाहनों को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महाकुंभ और आगामी होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की तरफ से अवैध शराब निष्कर्षण और विक्रय के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कच्ची शराब बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 180 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए।
मध्य प्रदेश के दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर इथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे की सूचना पर पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को संभाला। वहीं हादसे के बाद से सड़क पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मध्य प्रदेश के धार में धर्मपुरी पुलिस थाने के सामने बने बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर बैलगाड़ी को टक्कर मारते हुए नाले में गिर गई। बता दें, घटना के वक्त कार में 2 बच्चों समेत 5 लोग सवार थे, जो बाल बचे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सार्वजनिक मार्ग पर गंदगी फैलाने को लेकर 2 सगे भाइयों का परिवार आपस में भिड़ गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस सवार सभी श्रद्धालु नेपाल के और प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे। सूचना पर एसओ फोर्स के साथ मौके पर फंसे और बस में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 क्लिनिक और 1 अस्पताल को सीज कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अवराई कला गांव के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर से किडनैप हुआ 6 साल का बच्चा शिवाय मिल गया। पुलिस ने गुरुवार रात को मुरैना के माता बसैया इलाके से बच्चे को बरामद किया। बाइक सवार बदमाश शिवाय को यहां बंशीपुरा गांव में एक ईंट भट्टे के पास छोड़कर भाग निकले थे। पंजाब के पठानकोट के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर के हीरापुर स्थित हर्षित लैंडमार्क में 3 दिवसीय गृह प्रवेश कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। इस भव्य प्रॉपर्टी में लग्जरी प्रीमियम फ्लैट के साथ दुकान भी है। गृह प्रवेश 2025 में लोगों को आमंत्रित किया गया है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीतामढ़ी जिले में समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले राजद ने एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि बिहार के सभी जिलों में घूमकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। गुरुवार को वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। झारखंड के जमशेदपुर के दलमा वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई। वन विभाग की ओर से लाए गए ट्रैप कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हो गई। जांजगीर चांपा जिले के 11 नगरीय निकायों का नतीजा 15 फरवरी को आएगा, जिसके लिए प्रशासन ने काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। 5 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। बता दें कि 11 फरवरी को हुए मतदान के बाद 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के 44 अध्यक्ष प्रत्याशी और 195 वार्ड के लिए 566 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद से नाबालिग आरोपी फरार। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का रिश्तेदार है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महिला की हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारा राज खुल गया। आरोप है कि महिला को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था। लखीमपुर खीरी में दड़खेवा निहासन स्टेट हाईवे पर हाजरा फार्म के पास खड़ी गन्ने की ट्रॉली में कार की पीछे से टक्कर हो गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शाजापुर जिले के फर्दखेड़ी जंगल में एक युवक का शव मिला था। इस मामले में मोहन बड़ोदिया पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मृतक की पत्नी से आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जांजगीर चांपा के शिवनारायण मेले में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 9 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। सभी आरोपी शिवनारायण क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
झारखंड के झरिया थाना क्षेत्र के चौथाई कुली किड्स गार्डन स्कूल के पास खड़ी कार में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। फिलहाल दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ के रिसाली नगर पालिका निगम के परिसर में आग लग गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए टैंकर के पानी से आग पर काबू पाया। गनीमत वाली बात रही कि आगजनी की इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। अंबाला कैंट में ट्रेनों के अंदर चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना चोर ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच जीआरपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर 4 चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपहरण का मामला सामने आया। फिल्मी स्टाइल में आलमपुर के पास बोलेरो वाहन में मौजूद बदमाशों ने दिनदहाड़े एक फौजी का अपहरण किया। इस बीच फौजी ने वाहन से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन अपहरणकर्ता वहां से भाग निकले। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सुभाष कोल्ड में अमोनिया गैस के रिसाव का मामला सामने आया, जिससे कोल्ड कर्मचारियों की आंखों में जलन जैसी परेशानी सामने आई। आनन फानन में कोल्ड मालिक ने इंजीनियर को बुलाया और रिसाव को बंद कराया गया। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के चंदई गांव में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि किराना की दुकान को जबरदस्ती खुलवाने की वजह से विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में पिता पुत्र समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरमालवा जिला मुख्यालय में बैजनाथ के पास सुसनेर रोड चेकिंग पॉइंट से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 15 सवारियों को नीचे उतारा। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने, क्षमता से अधिक सवारी बिठाने और यातायात पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। खरगोन जिले के बड़वाह पुलिस ने जंगल के रास्ते से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। ग्वालियर के सेवानगर में नाले किनारे जुआ खेलते 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन जुआरियों की टोली में 2 सिपाही भी शामिल थे। जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े जाने पर पता चलने पर एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। हनुमानगढ़ में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। बुधनी एनएच 146 सड़क निर्माण में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए हरे भरे पेड़ काटने की अनुमति तो ली, लेकिन लकड़ी को वन विभाग के डिपो भेजने की बजाय एक किसान के खेत में अवैध रूप से इकट्ठा कर दिया। मामला सामने आते ही वन विभाग के अफसर हरकत में आए और लकड़ी को जब्त कर बुधनी वन विभाग डिपो में भेजने की कार्रवाई की गई। गुरदासपुर में एक युवक पबजी गेम खेलने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और परिवार को नदी में कूदने की धमकी देकर भाग निकला। वहीं पुलिस को युवक की लाश नदी में तैरती दिखी, जिसके बाद उसे बाहर निकालकर परिजनों के हवाले किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कूड़ा डालने के विवाद में एक व्यक्ति की हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 10 फरवरी को बहराइच रोड पर कूड़ा डालने को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। वहीं बगल में चिकन की दुकान चलाने वाले पिता पुत्र ने चाकू से युवक की हत्या कर दी थी। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से उन्होंने शेखर रवजियानी के साथ पुणे के म्यूजिक कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया। विशाल शेखर रवजियानी के साथ 2 मार्च 2025 को पुणे में परफॉर्म करने वाले थे। विशाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मेरी किस्मत खराब थी, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जल्द ही वापस आऊंगा। वैलेंटाइन डे दुनिया भर में प्यार का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस बार प्रेमी जोड़ों के लिए यह दिन मुश्किलों भरा हो सकता है। हिंदू संगठनों ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए चेतावनी दी है, तो वहीं मौलवियों ने इसे गैर इस्लामी करार देते हुए फतवे जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कैफे की आज शुरुआत की। 14 फरवरी को शुरुआत की। इससे पहले कंगना ने कार्तिक स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कंगना ने द माउंटेन स्टोरी के नाम से ये कैफे मनाली में खोला है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद से ये शो विवादों में है। वहीं इस शो के मेकर समय रैना ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। बॉलीवुड में यूं तो कई फिल्में बनी हैं जो एक हाउसवाइफ की जिंदगी को पर्दे से उकेरती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम हुई सानिया मल्होत्रा की मिसेज की कहानी सबसे अलग है। इस कहानी में बताया गया है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल होती नहीं है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।